जय श्री महाकाल। व्यक्ति के जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं। कुछ सौम्य होती हैं, कुछ उग्र होती हैं। आज मैं आप लोगों को अपने एक प्रेत बाधा निवारण अनुभव बताऊंगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इन अनुभवों से आप लोग सीख सकते हो। जो अच्छे हैं वो अच्छे कामों में और उनकी प्रियता बढ़ेगी, जो बुरे हैं वो और अपने बुरे कामों को और दक्षता से कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ों में दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। बिना दक्षता के आप कर नहीं सकते हो। तो उस समय जिस व्यक्ति के घर हम सब गए थे, उनका नाम था, उनके पिता का जो बुलाए थे, कैलाश नाम था। और उनकी बेटी पे प्रेत प्रतिदिन पता नहीं कब, कोई समय निर्धारित नहीं रहता था, उसकी जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी आ जाए और तांडव करने लगता था। और इसकी वजह से पूरा घर और पूरा परिवार दुखी रहता था, क्योंकि जिन किसी घर में ऐसी समस्याएं वास करने लगते हैं तो वहाँ का वातावरण और माहौल दुखी हो जाता है। फिर लोग सदैव किसी न किसी को सोचते रहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा आए और इन समस्याओं का निवारण करे, ताकि हम लोग भी सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। तो वो काफ़ी लोगों को बुलाए हैं और मुझे भी पता नहीं कैसे पता करके और मेरे पास भी आए, घर ही आ गए। बोले कि मेरी लड़की बहुत बीमार है और मैंने बहुत ओझाओं से, सुखाओं से, या दुनिया भर के अपने अपने अलग अलग नाम खुद रखे हैं, उनको मैं बुलाया गया। कोई अवघड़ मानता है, कोई अघोरी अपने आप को मानता है, खुद जिन्होंने अपने नाम रखे हैं। मतलब वो तो अलग बात है, अपनी अपनी पसंद होती है लोगों की। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, वो तो उनकी है, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। जिसको जो मानना है वो तो उसको पूरा अधिकार है जो बनना है, पर मानना और रहना बहुत अलग चीज़ है। बोले कि जो कोई देखने आता है वो समस्याएं और तेज हो जाती है और उसके ऊपर भी समस्याएं होती हैं। तो ये हुआ कि अच्छा है, ऐसी बात है। तो बोले कि चलो मेरे घर। तो मैंने बोला चलो अच्छा, आपके घर ही चल के ये देखेंगे कि क्या बात है। मेरी भी इच्छा हुई कि अच्छा देखते हैं। काफ़ी लोग अच्छा बीमार हैं, ओझा लोग या तांत्रिक या ओझा जो भी जाते हैं। हालांकि आज के ज़माने में तांत्रिक लगभग ना के बराबर है, बस उनके नाम पे ही जीवन यापन कर रहे हैं, पेट पर्दा चला रहे हैं। तांत्रिक का मतलब है कि एक बार भर निगाह जिसे देख दिया जाए मन में, तो वो अलग ही चीज़ होती है, वो अलग ही विषय है, वो सिद्धों का विषय है। तब अच्छा वहाँ से वो चले गए। तो डेट पड़ा कि मंगलवार को चलेंगे, और उस दिन था सोमवार था, इसलिए जल्दी रख दिए, क्योंकि उनके घर प्रतिदिन बीमारियां, उनके परिवार में कोई न कोई प्रतिदिन। और जो उनकी बेटी थी वो तो हमेशा गिर के बेहोश रहती, फिसकुर फेंक के गिरी रहती थी। तो एक दिन बाद ही आने को मैंने कह दिया कि चलो हम आएंगे। बोले कि मैं और उधर के जानकार, जो अच्छे अच्छे जानकार हैं, उन सबको भी बुला लूँगा। मैंने बोला हाँ हाँ बुला लीजिए। उनमें जो आपको लगता है कि ठीक ठीक जानकार है उनको बुलाइएगा, बिना मतलब के लोगों को मत बुलाइएगा। बिना मतलब के समय पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो कि हर कोई अपने आप को महान मानते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरा समय फालतू लोगों में नुकसान ना करे। जो लगे, जिन्हें 100 लोगों ने कहा कि अच्छा दिखते, उन्हीं को बुलाइए। जो बात होगी जो होगी उन्हीं के सामने होगी, उनको भूत प्रेत तो फालतू लोगों को समय नुकसान ना करें वैसे लोगों को बुला के। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। तो वहाँ गए तो सोमवार का दिन आ गया। सोमवार का दिन आ गया तो हम लोग यहाँ से लगभग सुबह में उठे, नहाए और पहाड़ पे चले गए। मेरा क्या है कि मैं जब अकेला रहता हूँ
तो मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले मैं जाता हूँ पहाड़ पे, सबसे पहले वहाँ जाता हूँ, योग जो नहाना धोना सबसे निवृत्त होकर सबसे जाता हूँ पहाड़ पे, ध्यान करता हूँ और सूर्यदेव को उगते हुए कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। ऊर्जा संचय मंत्र, सूर्यदेव के ऊर्जा संचय मंत्र होते हैं, ऊर्जा संचय मंत्र का जाप करते हैं। ऊर्जा संचय मंत्र का जाप करने के बाद फिर वहाँ से कुछ न कुछ शिव तांडव या अन्य कोई जो शिव जी का ध्यान हो उसको गाते हुए फिर चले जाते हैं। फिर देवी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, योग करते हैं, फिर अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। और मैं भी आप ही लोगों की तरह पहनावा पहन के अपने कामों में रहता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से गुप्त ही मुझे अच्छा लगता है, गुप्त तरीके का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सदैव आप ही लोगों की तरह रहना पसंद करता हूँ, ना कोई ताम झाम दुनिया भर की। हाँ, माता की पूजा में जब बैठे तभी अपना जो पहनावा है या मेन पूजा है अपना वो धारण किए हुए, नहीं तो अन्यथा आप लोगों की ही तरह कोई भी जैसे पहचाने न पाए, रुमाली मिल गया तो वहीं लपेट लो, सही है। अब इसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ तो एक हंगामा का माहौल बन चुका था, क्योंकि मैंने ये बात बोल दी थी कि भाई खराब लोगों को मत बुलाइए, समय के नुकसान। तो वो जाके और बोले कि वहाँ जब ये हुआ कि भाई एक जन आ रहे हैं, अच्छे जानकार हैं, तो वो बोले खराब लोगों ने तो वहाँ बोला अरे कितने अच्छे हैं, हम सब खराब हैं, ये हैं, आने दो हम भी देखते हैं। मालूम होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बेविचारी होते हैं कि उनको लगता है, बड़ा अभिमान होता है कि हम जो कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है वो स्वयं जानता है, खुद जानता है कि वो क्या कर रहा है। बगैर पर चंद लोगों के वाहवाही में, वाह वाह करने में, हाँ महाराज जी, हाँ गुरु जी, उसमें ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ गए कि अच्छा बैठे, तो बोले कि कम से कम 10 जानकारों को बुला लिया था। तो कोई दाढ़ी रखा था, कोई एकदम पहनावा, कोई ये वो अपने तरीके पहनावा में एकदम पूरा डटे हुए थे कि देखने में ही व्यक्ति को, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं ये कौन है, देखने में ही लग जाएगा कि कोई महाराज है। मैंने बोला अच्छा कोई बात। वहाँ गए तो मैंने कहा कि कैलाश जी बात क्या है आपके घर का। तो महाराज जी आप पहले आज चाय आता है, आप चाय पी लीजिए। तो हम लोग 2 लोग गए थे। तो मैंने बोला चाय तो मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे 4 कोई बैठे रहते हैं तो पी भी लेता हूँ, लेकिन मेरी वो आदत चाय पीने की नहीं है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो चाय, मैंने कहा कि चाय मैं नहीं पीता हूँ। बोले महाराज जी एक कप पी लीजिए। मेरा बोला अच्छा ठीक है। तो हम दोनों अच्छा बैठे, तो सबसे पहले उन्होंने दही चीनी सबको दिए कटोरी में। तो हम लोग भी आराम से एक खाट लगाए, उसमें गद्दा वद्दा बिछाए, बोले महाराज जी बैठो। तो उन सब से जो आए थे उन सब से अलग ही मतलब बैठने का, और उन लोगों को भी बैठने के दिए। लेकिन कुछ होते हैं ना कि कुछ भाव, कुछ सम्मान अगर दिया जाता है, तो उन लोगों को सम्मान अगर नहीं दिए होंगे, पता नहीं, वो लोग मेरे से पहले आए हुए थे। तो भाई आप, हम भी उनके घर गए हो, आप भी उनके घर गए हो, तो मुझे आप वो जो सम्मान देंगे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझे कुर्सी देंगे, मैं किसी के घर गया या आप ही लोगों के घर या कभी भी किसी के घर गया, तो भाई आप मुझे जो कुर्सी दोगे मैं उस पर बैठूंगा। अगर कुर्सी नहीं है, पत्थर पे कहोगे तो पत्थर पे बैठूंगा, उसमें मान की कहाँ बात है। भाई जहाँ गए जिसके पास जो है वो दिया, वो बैठ गए। अब बैठने के बाद एक और था, दाढ़ी वाड़ी रखा था, काला कपड़ा पहना रखा था, माथे पे 3 बिल्कुल शिव जी की तरह 3 खींच रखा था वाइट कलर के। तो मैंने वो देखा कि मैंने बोला ये तो बड़ा ताम झाम लगता है, क्योंकि मैं अपने कामों से गया था कि भाई चलो काम करते हैं। तो वो लेके अच्छा चले गए कि महाराज जी आप लोग बैठो, हम लोग तैयारी कराते हैं। बोलो ठीक है करो। तो उसका एक चेला बोला देखो मेरा मजाक लेने के लिए, बोले आजकल के तो बड़े अघोरी हैं, आज तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा अघोरी है कौन नहीं। तो मैंने कहा कि वो तो हाँ ये तो ठीक ही है, इतने बड़े अघोरी सब बन रहे थे तो इतने समय तो क्या कर रहे थे, सो तो रहे थे, कर देना चाहिए था, मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतने बड़े होते, जिंदगी भर लोगों को बेवकूफ़ बना के, झूठ बोल के, वाहवाही करके अपना दम दिखाए हों, तो आज पता ही चल ही जाएगा।
अच्छा उसी पे शांत था। अच्छा तब तक वो आ गए, तो मैं बैठा, तो और सब बैठे हैं, तो बोले सब लोगों को देखो हाथ जोड़ के है कि सब लोग मेरी बेटी को ही ठीक करने के लिए, अरे मेरी बहन को, मेरे घर में जो परिवार दुखी है, मैं उन्हीं लोगों को ठीक करने के सबके लिए बुलाया हूँ। अब आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग एकजुट होके मदद करें। तो ये हुआ कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो, आपकी जो आए हैं जितना होगा उतना करेंगे, कोई बात भाई, कोई ईश्वर नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, पर हाँ जितना मदद हो जाएगा उतना हम करेंगे। मैंने यह बोल दिया, क्योंकि मैं देखो कभी ईश्वर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शक्तियाँ कितनी भी हो, भले से ही एक वार में ही शक्तियों का तहस नहस कर दो, लेकिन आपको अहंकार शोभा नहीं देता है। सदैव अपने बचने का मार्ग रखना चाहिए। अगर हाँ हाँ कर देंगे उसमें असत्य हो गया तब क्या होगा। सदैव अपने बचने का भी मार्ग रखो भाई, हम पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें भाई व्यक्ति दुखी है तो कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं कि जैसा व्यक्ति है वैसा प्रयास करना चाहिए, नहीं कि कोई व्यक्ति गलत है पूरी जी जहान से लग जाओ, नहीं। अच्छा व्यक्ति है उसे अच्छाई से लगाओ, और कोई गलत व्यक्ति है तो गलत व्यक्ति का सिर्फ होता है भटकना। गलत व्यक्तियों का काम होता है भटकना, आज यहाँ कल वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना। तो इसलिए ऐसे लोगों को पूरे ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से जब हम लोगों को लेके गए, अब लड़की के ऊपर हम लोग बैठे पूजा वूजा में, मैं बैठ गया पहले शांति से, अपना चिमटवा सुला के अपने हाथ में ले लिया। सब बैठे हैं, कोई दारू दे रहा है, कोई दे रहा है। तो सबसे पहले उनका यही था कि आप इन्हें देखिए क्या चीज़ है। तो देखने के बाद एक व्यक्ति था, थोड़ा नया टेन का था, उसने अपना अगरबत्ती जलाया, पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या किए। करने के बाद बोला कि आपके ऊपर एक ब्रह्म है, ब्रह्म एक रास्ते का थानी है, 2 मरायल हैं और एक थियंता प्रेत है। इतना वो बोला तो सुजान, ये सुजान था, बोला यह सब अपने अंजादी बोल रहा है। मतलब कुछ ढोंगी ऐसे होते हैं ना, देखो मैं क्लियर बता देता हूँ, वो कुछ प्रेत आत्माओं के नाम जानते हैं, और जब आप जाओगे तो उन्हीं में से कुछ सोच के बता देंगे। और वो लड़की के ऊपर प्रेत आत्मा था ही। और मेरे कहने का मतलब, जब तक स्थितियों को या आंकने की शक्तियाँ नहीं है तो लंबे स्तर का ढोंग नहीं करना चाहिए। ढोंग उतना ही करो जितना तुम समेट लो, उतना ढोंग मत करो ना कि तुम ही मर जाओ, अपने ही जालों द्वारा तुम ही मरो। ऐसा ढोंग नहीं करना चाहिए। तब तक उसके ऊपर मैंने ये सरसों लिए और चावल लिए और प्रत्यक्ष शूल, मैंने बोला बुलाते हैं। अब मेरे को बोले, अरे महाराज जी, इन्होंने तो कहा है कि आपका बहुत नाम है, आप तो बड़े अच्छे बहुत बड़े काम कर दिए हो, जिस पे आपका मन प्रसन्न हो जाए उसका बड़े अच्छे बड़े काम करते हो, जिस पे ना प्रसन्न हो तो आप नहीं काम करते हो, उसको कुछ भी हो जाए। और आज तो आप प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि आते ही आपका दही से स्वागत हुआ है और चाय भी दिए हैं। तो मैंने कहा कि देखो, आप दही और चाय पिला के और तुरंत उसे प्रसन्न करने का वो बात रखोगे। किसी के घर कोई जाएगा तो आप खाना पानी अगर खिला दोगे तो उसे प्रसन्नता की बात रखोगे कि आप प्रसन्न हो गए हो, चाय तो आपको खिला दिए हैं, ऐसे नाम कहे जाते हैं। और फिर भी तुम ही तो खाए हो, तुम कहाँ मुझे खिलाए हो। नहीं तो मुझे खिलाए होते तो मैं प्रसन्न होता, तो तुम्हें मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करता। तो मैंने कहा कि देखो ये मुझे मिल रहा है। तो सुजान ने कहा इसे मिल नहीं रहा है, ये खुद ही बता रहा है। मतलब मैं एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी आदमी हो, मैंने अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, 1 रुपये में 99% आदमी अपने ही मन की कपोल बोल देता है और अघोरी मानने लगता है। और मैं किसी के फंडे में हाथ नहीं अड़ाता। मेरी एक आदत है, आप जैसे पेट पालना चाहो अपना पाल सकते हो, तब तक जब तक महान या कैचे नहीं डालोगे, तब तक मैं नहीं बोलूँगा जब तक गुस्सा ना आ जाए। तब तक आप, मैं जानता हूँ, सामने भी बैठा हूँ, फिर भी आपको नहीं कहूँगा। तो मेरे बोले यही है। मैंने बोला पक्का, अच्छा देख लिए वहाँ। वो बोले हाँ ठीक है।
अब यही मैंने, उन्होंने कहा मैंने सब कुछ देख लिया। और लोगों ने, बुजुर्ग थे, दादाजी बूढ़े बूढ़े थे, नया टेन की कागज, मैंने बोला नया बया टेन को मत बोला, ये सब बिल्कुल ही थॉट देने वाले होते हैं, दिमागी तौर पे देने वाले थे, किसी काम के नहीं होते हैं। और फिर भी उन्होंने एक दो को बुलाया, फिर ऐसे बात रखे कि सब बूढ़े लोग बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्रह्म पहलवान है, वो दुनिया भर के अपने मनोगणंत वाली बात रख दी है। बोले कि जो सही हो वो बात रखो, सुनी सुनाई मनगढ़ंत बात मन के विचार मत रखना है, क्योंकि हाँ एक से बढ़ के एक है, और मन के विचार रखोगे तो बेइज्जती कर दिए जाओगे। बोले नहीं नहीं सही है। बोला सोच लो, ठीक है। बोले आप देख के बताओ। मैंने बोला देखते क्या है, हम देख के क्या बताएंगे, मैं तो जो देख लिया वो तो जानता ही हूँ। मैं अब देख रहे क्या है, अब स्वयं भूत को ही बुलाते हैं। जो परेशान कर रहा है, जो दुखी कर रहा है, उसी को बुला लेते हैं। बोले वो नहीं आएगा, उसमें बहुत बड़ा देव लगा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, किसी के देवता, किसी की सिद्धि हो, स्वयं कोई भी हो, है तो इंसान ने ही पूज रखा है ना। इस इंसान ने जब पूज रखा है ना, तो इसकी एक लिमिट होती है, ये उसके ऊपर जा नहीं सकता है। बिना गुरु और बिना कुछ क्रियाओं द्वारा ये आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्जा का संचय का विधान सभी को पता ही नहीं होते हैं। जब तक ऊर्जा संचय विधान न पता हो, आप ऊर्जा का संचय नहीं करोगे। जो आप पूजा पाठ करोगे, अपने लालच उसके ऊपर स्थापित करके उसे पाने का प्रयास करोगे। व्यक्ति को क्या होता है, जब कोई साधना और सिद्धि करता है तो देखो क्या करता है कि उसके जो विचार होते हैं, जो लालच होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, उनसे पूर्ति करने का प्रयास में लग जाता है। कोई व्यक्ति अगर लालची हो तो धन संचय का प्रयास करने में लग जाता है। कोई आदमी पाखंडी है तो पाखंड का प्रचार करने में लग जाता है। किसी को लूटपाट, किसी को बेवकूफ़ बनाने में या अन्य तरीके से वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लग जाता है, और व्यक्तियों को भटकाता रहता है। उसे पुण्य संचय का और ऊर्जा संचय का विधान नहीं पता होता है। वो ऊर्जाओं का क्षीण करते हैं। गुरु द्वारा अगर ऊर्जाओं को प्राप्त किए तो सिर्फ क्षीण करते हैं, वो संचय नहीं करते हैं। पर मेरी बात यह है कि ऊर्जाओं का सदैव संचय करना चाहिए। इससे आपकी शक्तियाँ स्वयं बढ़ती चली जाएंगी, स्वयं ही कई गुना बढ़ जाएंगी। और जिसे आपने, कोई भी साधक हो, अगर मन से आपने अगर उसे बद्दुआ दे दिया तो बद्दुआ फलीफूत भी होती, वो बद्दुआ, वो शक्तियाँ फलीफूत करती हैं। तो मैंने कहा अब उसे ही बुलाते हैं। बोले कि अरे बाबा नहीं बुला पाओगे। मैंने नहीं बुला पाया तो मैं यहीं से उठ के चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं बुला पाया तो यहीं से मैं उठ के चला जाऊंगा। तो बोले रे बाबा जितना आपके ऊपर अहंकार है अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर नहीं, मैं अपनी भक्ति के ऊपर, कि उन्हें मैं सुमिर दिया तो वो आएंगी ही आएंगी, मेरा ये विश्वास है और मेरा आत्मा का विश्वास है, और नहीं तो मैं दिखाता हूँ अभी। बोले ठीक है दिखा दो। अब अगले वीडियो में आप लोगों को ये बात बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सभी लोग बोलते हैं गुरुजी कम ही के हों तो ठीक है। तो आप लोग जरूर अनुभव को और अपने जीवन में उतारिए और ज्ञान को अपने जगाइए, क्योंकि स्वयं का ही ज्ञान आपको मुक्ति दिला सकता है। अन्यथा फालतू लोगों के कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, और इंसानों को वह इच्छाओं द्वारा ही भटकाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अन्य व्यक्ति को भटकाता है। इसलिए इतना समझ जरूर होनी चाहिए। जय श्री महाकाल।